Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. हम कर रहे थे liquidity preference theory, जो कि सेकेंड थ्योरी है आपके चैप्टर 15th में, और आज हम इसके करने वाले हैं इसके आगे की कॉन्टिन्यूशन का पार्ट। एक पार्ट ऑलरेडी हम इसे लेकर कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने समझा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की डेफिनेशन क्या है और क्या क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्राफ्स को कैसे हमने प्लेस करना होता है। आज हम थोड़ा और एक कदम आगे जाएंगे और इक्विलिब्रियम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में कैसे रीच किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो हमने प्रिपेयर किए हैं। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी तो हमने लास्ट टाइम ये कर लिया है कि मनी डिमांड कर्व जो है वो कैसे बनाया जाता है। इसे मनी डिमांड कर्व एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व दोनों कहा जाता है। एक तरफ हम वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लेस करते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, राइट। क्वांटिटी ऑफ मनी वो है जो अगर मैं बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट ना करूं और अपने पास अपनी पॉकेट में वो पैसा रखूं, फॉर व्हाट? फॉर स्पेक्यूलेटिव नीड्स। ये वाई एक्सिस पर आता है। तो जैसे जैसे मेरी स्पेक्यूलेटिव नीड्स बढ़ते रहती हैं, वैसे वैसे, या शुड आई से कि जैसे जैसे बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता रहता है, मुझे इन्वेस्टमेंट का फायदा कम दिखाई देने लगता है, वैसे वैसे मेरा जो स्पेक्यूलेटिव ये क्वांटिटी ऑफ मनी दैट आई एम कीपिंग एज कैश विद मी वो इंक्रीज होता रहता है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ये हमने कर लिया था कि द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा रहता है। एंड डिमांड फॉर मनी इज इन्वर्सली रिलेटेड। अब जब भी कोई चीज़ इन्वर्सली रिलेटेड होती है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द ग्राफ दैट इज प्लेस्ड दैट स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो इसीलिए ये नेगेटिवली या इन्वर्सली रिलेटेड है, तो इसलिए जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इनकम ओवरऑल अगर इंक्रीज होगी तो ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है ये राइटवर्ड्स शिफ्ट ले लेगा। डिमांड कर्व ही है ये भी। कौन सा डिमांड कर्व है? कमोडिटी का नहीं, ये मनी का डिमांड कर्व है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है और जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो वो इक्वल हो जाए, वहां पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा। ये प्लेस कैसे करना है पोजीशन? उसके लिए आपको याद होगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मनी की जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि आरबीआई पब्लिश करता है पैसा और वो कांस्टेंट होता है। एक बार पब्लिश कर दिया तो इट रिमेन्स लाइक दैट अनलेस आरबीआई इशूज मोर, राइट। तो इसका जो ग्राफ है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, आरबीआई ने इशू कर दिया, मान लो ये क्वांटिटीज़ हैं 100 रुपये, 200 रुपये, अब इनके आगे करोड्स लगा लेना है ना, वो बड़ा अमाउंट होता है, बट जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स से 200 रुपीज आरबीआई ने इशू कर दिया। अब ये सप्लाई तो मनी की इतनी ही है इकोनॉमी में, है ना। डिमांड में फर्क पड़ रहा है, लोगों की डिमांड जो है इम्पैक्ट होती है किस चीज़ पर बेस होकर? या तो इंटरेस्ट रेट पर, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो वो अपने कैश की रिक्वायरमेंट्स को कम कर लेंगे, या अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल रहा है तो कैश की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा लेंगे। तो इन पॉइंट्स को डिमांड कर्व बनाया मैंने, पहले मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, फिर मैंने डिमांड कर्व बना दिया, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मेरा मुझे मिल गया इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई कर्व था, जब भी मैं यहाँ पर डिमांड कर्व ऑफ मनी बना दूंगी तो सप्लाई एंड डिमांड कर्व जहाँ पर मीट करेंगे दैट विल बी माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमने याद रखना है। दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट एफ है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपके पास मनी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, एक्सेस है। और जो जी पॉइंट है ये दर्शाता है कि मनी की सप्लाई जो है वो कंपैरिजन टू डिमांड जो है वो कम है। ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ मनी अगर ये 200 है, दिस इज 400, तो डिमांड कर्व पे अगर 400 रुपये है तो सप्लाई कर्व पे ये पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है 200 रुपये से, तो ऑब्वियसली सप्लाई इज लेस देन डिमांड है ना। दिस इज समथिंग वेरी इजी दैट यू कैन वर्क इट आउट। तो आई होप आपको ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया। अब अगले पार्ट में हम ये कवर करेंगे कि जब ये सप्लाई कर्व में कोई शिफ्ट होता है,
और डिमांड कर्व में कोई शिफ्ट होता है, तो कैसे हम नए इक्विलिब्रियम्स की तरफ पहुंचते हैं, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू प्रैक्टिस. ये आपके एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग propounded द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी? आई वुड लाइक यू टू गिव मी द आंसर फॉर दिस इन द कमेंट सेक्शन. साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप जैब नवंबर 25 टारगेट कर रहे हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मास्टर कोर्स, जिसमें कि आपको हर कंपोनेंट की इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी. ये जो क्लासेस हैं ये 10 to 15 मिनट्स या मैक्स 20 मिनट्स की रहेंगी पर पार्ट जो है, ताकि आप चलते फिरते कभी भी आपको टाइम मिले तो आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लासेस देख सकें. इसमें हम आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, और एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करने के लिए लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होंगी. साथ में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी. एंड इसे इस्तेमाल करने के लिए आप, या इसमें एनरोल होने के लिए आप जैब 75 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. In case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.